दो बार आपने प्रयास किए लेकिन बात नहीं हो पाई, आपको असुविधा हुई होगी। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं भी एक्चुअली आपको मैंने बताया था ना, हाँ हाँ। मैं बिजी था। हाँ हाँ। तो मैं भी अपना एजेंडा तो लेके ही आया था। हाँ हाँ। तो आपसे शेयर भी किया था। हाँ हाँ। क्योंकि मैं तो अभी शॉर्ट टर्म में मेरे 3 पर्पज़ हैं, उसी हिसाब से मैंने उस दिन भी कुछ शेयर किया था। जी जी। तो एक बार फिर से दोहराएं, क्या शॉर्ट पर्पज हैं? और देखो, दुनिया में शॉर्ट पर्पज से तो काम चलता नहीं है। हमें लार्जर विजन से के तहत काम करना चाहिए, लार्जर विजन के तहत छोटी छोटी स्टेप लेना चाहिए। चलो, मैं कुछ जो अपनी बात रखूंगा, फिर आप उसके बाद, आपने कहा ना भी दोबारा मैं बता दूं। हाँ हाँ। मैं एक्चुअली पिछले 9-10 साल से ना, अरुण जेटली के टाइम से, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से मैं कुछ प्रपोजल भेजता रहता था, ईमेल करता हूँ, लिखता हूँ, अपने हिसाब से जो भी है जो। प्रपोजल किस सेंस में है, क्या मकसद मैं से है? बताता हूँ, मैं एक्चुअली इकोनॉमिक के, मैं फाइनेंशियल सेक्टर में डील करता हूँ, बाकी अभी दूसरे में नहीं है। क्योंकि जो मेरे समझ में आ रहा है अभी, जो देश तो हमारा महान है, हम्म। लेकिन लोग गरीब हैं, लोग वंचित हैं, पछित हैं। तो अच्छा। उस हिसाब से मेरे दिमाग में है भी, कम से कम लोगों के घर में जेब में पैसा जाए, तो पैसे से डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जीडीपी भी बढ़ती है, रेवेन्यू भी बढ़ते हैं, सब कुछ ऐसा चलता है। मैं बैंकर हूँ, रिटायर्ड। तो अच्छा। उस एंगल से करता था। तो मैंने अभी बजट के लिए, क्योंकि मोदी जी का ये, मोदी सरकार का ये लास्ट फुल फ्लेज्ड बजट होगा, हो सकता है ओके। मैं दूं, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी प्रीपोन कर सकते हैं चुनाव। तो बिहार जो 3 स्टेट आएंगी उसके साथ कुछ उनका पॉलिटिकल गेम है, मैं एज ए असेसमेंट ही अपनी दे रहा हूँ। तो मैंने बजट में जो हो सकता है, हम्म। क्योंकि इस देश में ऐसी पिछले 10-12 साल से, 15 साल से ऐसी मतलब लोगों के दिमाग में भावना आ गई है भी, सरकार हमें क्या दे सकती है, केजरीवाल क्या दे सकता है, नीतीश क्या दे सकता है, ममता क्या देगी। मतलब लोगों के एक रूटीन ऐसा बन गया है। पहले चलो मोदी जी ने भी अपने ये हिसाब आप से किया। मैं आपको बता देता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, ये सभी पार्टियां जनता को गरीबी देंगी, क्योंकि गरीबी देने से इनके वोट को खरीदा जा सकता है। और इन सभी राजनीतिक पार्टियों का केवल एक ही ध्येय है, इनके इन प्रकारेण सत्ता में बना रहना। तो ये आपको गरीबी से हटक के कुछ नहीं देंगे, बाकी सब भ्रमजाल होगा। चलो और जो मेरे, और जो है, अकेली गरीबी नहीं देंगे, गरीबी भी सम्मान विहीनता के साथ देंगे, जिसमें फ्रीबी आदि से आपको अपने प्रति जो है ना घृणा हो जाए, आपको जो है आत्मसम्मान आपका खत्म हो जाए, आप एक जो है फ्रीबी रिसीव करने वाले कीड़े मकोड़े हो जाए। चलो अभी तो मैं एक्चुअली था 1.5 साल के पहले आया था, किसान मूवमेंट के साथ जुड़ा था। मेरे घर में कोई ट्रेजिडी हो गई, तो मेरे माई सन एट द एज ऑफ नहीं, 43 लेकिन मेरा ये एक्सपायर। भी कहना है कि तो किसान। चला गया था, मैं अभी दोबारा वापस आया हूँ, तो मैं जी इस पर्पज से ही आया था। जी। तो मैं आपको अपनी बात रखना चाहता हूँ, अगर आप ठीक समझे तो मैं कर दूँ, नहीं तो फिर। नहीं, आप कर तो दीजिए ही। देखिए, मेरा ये कहना है। नहीं, मैं आपकी बात, आपकी वीडियो कम से कम 10 बार सुन चुका हूँ, मेरी आदत है मैं सुनता हूँ। पर मैं ओके, उससे रिलेटेड ही आपसे बात करना चाहता हूँ। आप जरूर कहिए, आप जरूर कहिए, क्योंकि क्योंकि मैं, आपका कोई नया पर्सपेक्टिव होगा तो उसका मुझे फायदा मिलेगा। हाँ, मैं क्योंकि आपको क्योंकि इसलिए देख। कह रहा हूँ, हाँ हाँ। इसलिए कह रहा हूँ। जी। देखो, पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा पैसा बहुत कुछ है। जैसे आप ही अभी बता रहे हैं, ये गरीब रखना चाहते हैं। हम जो वो कर रहे हैं उसी में से हमें एक सोल्यूशन लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, जो हम्म। इस टाइम का सिनारियो है। मैंने 6-7 सुझाव दिए हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप भी भेजे थे, शायद आपने कहा था, मैंने भेजे भी हैं। तो आप उसमें क्या आप है, आप मेरा व्हाट्सएप ठीक काम नहीं कर रहा था, आप उसे जो है ना दोबारा भेज दीजिए। मैं ठीक। भेज दूंगा आज। हाँ। तो उसमें क्या है, देखो, जो ये जो बोलते हैं, पहले तो इनके पास रिसोर्सेज है नहीं, सरकार के पास कोई भी हाँ। सरकार को उसके रिसोर्सेज है नहीं। जो कमिटमेंट करते हैं, बोल देते हैं, उसके बाद एलोकेशन के टाइम पे इनके पास पैसे नहीं होते। जो हम्म। एलोकेट होता है उसमें भी करप्शन भी है, सब कुछ है, उसमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे डिलीवरी नहीं होती प्रॉपर। हम्म। तो हमारा, हम 3 तरह के प्रपोजल दे रहे हैं। एक तो इस देश में रेवेन्यूज बहुत हो सकते हैं, रेवेन्यू रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन हो सकती है। मेरा अपना मानना है, इट कैन बी 55 लाख करोड़ टू 60 लाख करोड़ पर ईयर।
तो उसके हिसाब से हमने 6 पॉइंट दिए इनको। एक तो सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्जेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैन बी एबॉलिश्ड। नंबर 2, जो 75% टैक्स पेयर्स हैं, दे कंट्रीब्यूट जस्ट 25% ऑफ द इनकम टैक्स कलेक्टेड इन द कंट्री। वो लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग बनते हैं। जो अब बड़ा हुआ बेस के साथ इनकम टैक्स का जो रिसीट है दैट इज 10 लाख करोड़। चलो लेटेस्ट रिसीप्ट इज 10 लाख करोड़। चलो इनकम टैक्स अभी नहीं, पिछले साल का 6 लाख करोड़ का है, अभी तक तो 10 लाख करोड़ अभी के रिवाइज बेस पे इट इज 10 लाख करोड़। चलो अच्छी बात है। हाँ। उसमें जो 75% कंट्रीब्यूशन इज 25% कंट्रीब्यूशन इज बाय द 75% इनकम टैक्स पेयर्स, और 25% लोग जो हैं वो 75% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा है उसमें एक टेक अवे आता है भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख जो ईयरली इनकम वाले हैं उनका इनकम टैक्स ख़त्म किया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो भी मार्केट में जाएगी, उसमें भी इकॉनमी ग्रो कर सकती है। तीसरा है जो एमएसपी का टोटल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस है फार्मर्स का, वो लगभग 10-11 लाख करोड़ का है, जो 2 फसलों में आता है, रबी में खरीफ में आता है, जिसको जो एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता है। उसके लिए जैसे एफसीआई थी, ठीक है, वो भी करप्ट थी, लेकिन एफसीआई किसानों से फसलें खरीदती थी, उसको भंडारण करती थी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी, सप्लाई करती थी। ऐसी कोई एजेंसी और है उसके लिए, जैसे उसको पैसे देते थे उसी तरह इसमें 1,20,000 करोड़ रुपया अगर दे दें, ये व्यापार हो सकता है, भंडारण हो सकता है, सामान बेचा जा सकता है, हो सकता है मुनाफा हो सकता है नुकसान हो, उसमें हो सकता है 50,000 करोड़ रुपए का साल का नुकसान हो, लेकिन मोदी जी ऑलरेडी 65,000 करोड़ रुपए लोगों को दे रहे हैं 500 रुपए के बहाने। वो 65,000 करोड़ भी तो जा ही रहा है ना। अगर 50,000 करोड़ का नुकसान होके किसानों को एमएसपी मिल जाएगी तो वो अच्छी बात है, वो 65,000 करोड़। लेकिन किसान को जब एमएसपी जाएगी तो उसको कंपनसेशन जो मिलेगी वो कम से कम 10,000 पैसे लेके 50,000 पैसे साल की है उसको मिलेगा, इंस्टेड ऑफ जो मोदी जी 6,000 दे रहे हैं। और वो सभी किसानों को मिलेगा। चौथा पॉइंट है मेरे पास, एज ए स्टेट इट इज अवर ड्यूटी, जो भी महिला बच्चे को जन्म देती है उसको कैश बेनिफिट, उसको कैश दिया जाए, पैसा कैश पेमेंट किया जाए बिफोर डिलीवरी 8 महीने के लिए, आफ्टर डिलीवरी कम से कम 12 महीने के लिए, जब वो बच्चे को दूध पिलाती है या बच्चे की परवरिश करती है। तो उसमें एक बच्चे के ऊपर मैक्सिमम 30,000 रुपये खर्च आता है। अगर 1,500 रुपये महीना भी हो तो 30,000 में कंट्री को एक एसेट मिलेगा, बच्चा बीमार नहीं होगा, माँ बीमार नहीं होगी, माँ की डेथ नहीं होगी, बच्चे की डेथ नहीं होगी, जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगा, बच्चा हेल्दी होगा। उसमें ये स्टेट की ड्यूटी है, 2 बच्चों से ज़्यादा ना हो, ये भी कंडीशन हो। ये नहीं भी जिसके 2 हैं उसको आगे 2 के लिए देंगे, ऐसा नहीं है। जिसके भी 2 बच्चे हैं उसको मैक्सिमम 2 का, अगर किसी का 1 है तो 1 का। उसके लास्ट एक पॉइंट मेरा नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं महसूस करता हूँ, 5,000 रुपये महीना, मैं कनाडा में रहता हूँ, तो 5,000 रुपये महीना मिनिमम एक फैमिली को दिया जाए। तो इट शुड बी पेड टू ऑल नॉन टैक्स पेयर फैमिलीज। इसमें मेरा एक संदर्भ है, आपके एमपी में 2 जिलों में एक प्रोजेक्ट चलाया था यूनिसेफ ने और सेवा ने, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन ने। उन्होंने पहले 11 महीने बच्चे के लिए 100 रुपया दिया था और अडल्ट के लिए 150 दिया था। कैश मतलब बच्चे के अकाउंट खोला था मदर की गाइडेंस में या पेरेंट्स की गाइडेंस में। फिर उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट 1 ईयर के लिए उसको 150 कर दिया था और अडल्ट को 300 दिया था। तो उसके रिजल्ट्स जो आए थे, दैट वाज ए सर्वे, मतलब पायलट प्रोजेक्ट था, उसकी जो भी रिपोर्ट है वो डीएम के पास भी है, और उन्होंने उस टाइम मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, इवन सोनिया गांधी को, मनमोहन सिंह जी को भी उन्होंने डीएम्स ने प्रेजेंट की थी जाकर। उसके बेनिफिट्स क्या थे, इतना स्मॉल अमाउंट से भी लोगों के हॉस्पिटल विजिट कम हो गए थे, बच्चों की स्कूलों में हाजिरी बढ़ गई थी, लोगों ने अपने एसेट्स जो थे घर पे, किसी का किचन ख़राब था, किसी की छत ख़राब थी, किसी के टॉयलेट बाथरूम नहीं था, उसमें भी पैसा लगाया। इवन कुछ लोगों ने उसमें एक फाइंडिंग थी भी, कोई लेडी ने मिलकर सिलाई मशीन का, एक लेडी को काम आता था, उसने सिलाई मशीन ली नहीं, सिलाई करनी शुरू कर दी, लड़कियों को सिखाना शुरू कर दिया, तो आज उसके 400-500 लोग उसी के कारण
जॉब भी, अपनी जीविका भी ले रहे हैं, साथ में लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मतलब दीज वर स्मॉल फाइंडिंग्स, पर पर्पस मेरा ये है भी अगर ऐसा एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी, थोड़े से पैसे भी इतना कुछ दे सकते हैं, तो मैं उसको बेस करता हूँ। आज के समय में 5,000 रुपये महीना अगर आएगा तो घर की बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। किसी के ऊपर कर्जा है, वो लगातार कर्जाई है, उसके ऊपर प्रेशर रहता है। घर में बच्चा कोई एम्प्लॉयबल नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी स्किल इतनी नहीं अच्छी, उसको पढ़ाया, उसकी स्किल अपग्रेड की जा सकती है। हाँ उसके साथ जो बुजुर्ग कोई भी घर में बीमार है, उसकी केयर की जा सकती है। हाँ। कोई बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना हो तो अच्छे स्कूल में बच्चे का स्कूल चेंज किया जाए। खास करके मुसलमानों के बच्चों को मदरसे से निकाला जा सकता है। जो गरीब लोग भेजते हैं, गरीब आदमी, जिस माँ के पास 5,000 रुपये आएगा वो बच्चे को कहाँ भेजेगी। ऐसे छोटे छोटे उसके फ़ायदे कई हैं। दिस इज़, उसमें पैसा भी खर्च आएगा, पर पैसा जो खर्च आता है, कनाडा और अमेरिका में एक सिस्टम मैं स्टडी किया वहाँ, क्योंकि वहाँ टैक्स की चोरी नहीं होती। अगर सरकार $1 किसी की जेब में डालती है तो उसके बदले में उसके साल में इन द शेप ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू आता है $1.20। इसीलिए कनाडा का कभी आपने सुना नहीं होगा कनाडा में मंदी है। कनाडा सरकार ने जो लोग हम काम नहीं करते थे उनको ही पैसा दिया, जो ऑफिस बंद हो गए उनको ही पैसा दिया। एंड रिजल्ट क्या निकला, वहाँ टैक्स की चोरी नहीं है। 95% की या 99% पेमेंट्स बाई कार्ड होती हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है। तो उसकी वजह से अगर इंडिया में वही पैसा दिया जाए तो साल में 60 पैसे वापस आ जाएंगे $1 के। तो सरकार से गया कुछ नहीं, लेकिन लोगों को एम्पावरमेंट हो गई। लोग अपनी समस्याएं, जितनी छोटी मोटी समस्याएं हल हो सकती हैं उनकी। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सब कुछ फिजिबल है जो हम लिख के दे रहे हैं। ये सब कुछ फिजिबल है। किसानों की एमएसपी की समस्या हल करने के लिए कितना देर से देश में ये हो हल्ला हो रहा है। मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। सामने वाला किसान कहता है मेरे पास, मुझे मिलती नहीं। तो उसका समाधान क्या है, उससे सामान खरीदा जाए, जैसे खरीद के भंडारण किया जाए। कुछ एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, कुछ एग्री प्रोसेसिंग यूनिट को भी जाएगा। राइस मिल लेती हैं, दाल मिल लेती हैं, आटा मिलें लेती हैं। इन सबको तो लेना ही है। हमें तो आटा पहले ही 35 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, अभी वो एमएसपी पे खरीद रहे हैं, हमें आटा उसी रेट से हिसाब में दे रहे हैं। जबकि वो बिहार से 800 रुपये में गेहूँ ले रहे हैं, यूपी में 1200-1300 में ले रहे हैं, बहुत सी जगह से 2,000 से कम तो हर जगह ले रहे हैं। आटा हमें वो 35 रुपये किलो दे रहे हैं। दे आर ऑलरेडी, मान लो वो हम कंज्यूमर से तो ले ही रहे हैं, लेकिन किसान को मिल नहीं रहा। उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 60-70%, डबल भी है कुछ केसेस में। तो ऐसी चीज़ें अगर उसका सिस्टम में उनको देखो मैं आपको बताऊं, मैं आपकी बात समझ गया। लेट मी जस्ट कंक्लूड विद वन मोर, एक मिनट लूँगा, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। उसमें क्या है, इस सिस्टम में अब क्योंकि बजट से लोगों को उम्मीद है, लोगों की मानसिकता बन चुकी है। आप भी जानते हैं अभी 35-40%, 50% वोट लोग इसलिए देने नहीं जाते। वो कहते हैं हमारी वोट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है। फ्रस्ट्रेशन है लोगों में। सभी लोग, सभी पार्टियों से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन मैं चाहता हूं भी हमें कोई ऐसा वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएं, ऐसा कोई सिस्टम बनाएं जिससे कम से कम मोदी के ऊपर एक तो प्रेशर आए सरकार के ऊपर, क्योंकि लास्ट बजट है, उसको भी ज़रूरत है। दूसरा है लोगों का भला होना चाहिए, दैट इज़ नंबर 1 पर्पस। नंबर 2 क्या है, अगर मोदी जी हमारी बात नहीं सुनते तो कम से कम हम ये कहने वाले बनेंगे सरकार को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट सीरियस, गवर्नमेंट इंडिया इज़ नॉट सिंसियर, गवर्नमेंट इज इंडिया इज नॉट ऑनेस्ट टू द पीपल हु हैव वोटेड हिम ट्वाइस। इवन 90% जो हिंदू लोग हैं जिन्होंने मोदी को वोट भी दिया, नोट भी दिया, चोट भी खा रहे हैं, उनकी रेगुलरली इनकम कम हो रही है, डिक्लाइनिंग इनकम, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिक्लाइनिंग इनकम, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। उसके बाद देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, वही लोग दोबारा वोट देने को तैयार हैं। पिछले 8 साल से, जब से नोटबंदी आई है, कितने डिसीजन आए मोदी के, तब से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको वोट दे रहे हैं। दैट इज माई पर्पस। जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको भी एड्रेस करना है। आप जरूर लिखिए, लेकिन मेरे पास इन सभी चीजों के बहुत सुपीरियर सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। एक मिनट, मैं आपको पहले भी वही जिक्र किया कोशिश गुप्ता जी, मैं आपसे 110% सहमत हूँ। लेकिन अभी क्या है, बाई डिफॉल्ट जो लोग मोदी से नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, जो ठीक कर रहे हैं पता नहीं मुझे क्या है, बाई डिफॉल्ट
उनके सामने कौन खड़ा है? तेजस्वी यादव 9वीं फेल, मोस्ट करप्ट, उसका फादर जेल में है, उसका लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि सामने हम हमारे जैसे लोग नहीं हैं, हम उसके सामने कोई अल्टरनेटिव रख नहीं रहे। तो ऐसे नीतीश कुमार जी अपने आप को सुशासन बाबू बोलते हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, सबसे निकम्मा प्रदेश बिहार है, सबसे ज़्यादा लज्जित यहाँ बेइज्जती किसकी होती है? बिहारी की। किसी को बिहारी बोल दो बिहार के बाहर तो वो गाली समझता है, अपनी गाली दी जा रही है। तो ऐसे लोग ही सामने आ रहे हैं ना। ममता बनर्जी क्या कर रही है? शी इज क्रिएटिंग अनदर पाकिस्तान इन इंडिया। मैं उसको ओपनली बोलता हूँ कि ऐसे लोग बाई डिफॉल्ट जा रहे हैं। आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी लगा हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं, हजारों नहीं लाखों लोग होंगे। देखिए, पर शॉर्ट टर्म के लिए आपके पॉइंट अच्छे हैं, उससे लाभ भी मिलेगा, लेकिन उसकी सोच बहुत सीमित है। और मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर जो है माननीय मोदी जी को लिखें, लेकिन माननीय मोदी जी को तो वही करना है जो उन्हें पसंद है, और वो ऐसा सब कुछ करने वाले हैं नहीं। मैं आपकी एक बात के लिए, एक चीज के लिए मैं थोड़ी आपको, सॉरी टू इंटरप्ट, इसी से रिलेटेड बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी। मोदी जी का एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जी। मेरा एक सब्जेक्ट है, मैं कांशीराम से लेके शरद पवार की सबकी पर्सनैलिटी ट्रेट स्टडी करता हूँ। ओके। पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है उसका? मोदी जी इज इमेज कॉन्शियस। हाँ। आज तक जितने लोगों ने मोदी के बारे में कुछ बोला है, अपशब्द बोले, अपशब्द तो बूमरैंग करेंगे जो आदमी गलत बोलेगा किसी के बारे में, लेकिन मोदी जी के कामों के बारे में किसी आदमी ने, कोई आदमी इनके इमेज को डेंट नहीं कर पाया। मोदी जी कॉन्शियस है। मेरे 3 वर्ड नोट कर लो आप। हाँ। अगर आप 3, जैसे राजीव गांधी के ऊपर वीपी सिंह ने काम किया था। हाँ। वीपी सिंह ने क्या कहा था? उसकी कमीज, निर्मा का, वो निर्मा की ऐड आती थी ना हाँ। मेरी कमीज मोदी, राजीव गांधी की कमीज से ज्यादा साफ है। हाँ। तो ऐसा ही चीज है मोदी के बारे में। अगर आप 3 चीजें एक्सपेक्ट करेंगे इससे, भी इसको हिंदुओं का भला करना चाहिए, नंबर 2 गरीबों का सुधार करना चाहिए, नंबर 4 देश के जो आम लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जहाँ देश को जीडीपी जैसे बढ़ाकर, जैसे ये इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी उस लेवल पे जानी चाहिए। ये 3 इसके कोर इशू हैं। इनके इर्द गिर्द ही इनका सारा इमेज बिल्डिंग है। ठीक है, चाइना से कभी लड़ाई हो जाएगी, लिमिटेड होगी, कभी पाकिस्तान से हो जाएगी, वो भी आएंगे, वो भी दीज आर अदर, वो तो उसके टैक्टिक्स हैं। मैं तो पर्सनैलिटी ट्रेट में कहता हूँ, अगर मोदी के लिए हम 3 शब्द का इस्तेमाल करें और उसी के बेसिस पर इनको अपील करें that you are very honest, you are very sincere, you are very serious. If you are really serious, then you should accept our proposals, because we are not asking for anything which is not possible in the budget proposal. हम साथ में सुझाव भी दे रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा? नहीं तो मोदी जी का जवाब एक ही होगा कि पैसा कहाँ से आएगा। हम पैसे का सोल्यूशन साथ में दे रहे हैं, मैं आपको भेजूंगा, उसमें आप पढ़ लेना। उसका कारण क्या है? अगर हम लोग ये प्रेजेंट करने में कामयाब हो जाएं, फिर पैसे का साधन भी कैसे होंगे, पैदा होंगे, वो भी हम बता रहे हैं। पैसा किस किस को दिया जाए, किस किस को फायदा होगा। अगर 100% ऑफ द फैमिलीज आर बेनिफिटेड बाई आवर प्रपोजल्स, इंक्लूडिंग 15% माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, वट एवर दे कॉल इट, देन 85% हिंदूज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट। अगर उसमें फायदा नहीं करेंगे मोदी जी, तो 85% के पास तो हम जा ही पाएंगे। मोदी जी आपके लिए कर सकते थे, 8 साल उनको हमने समय दिया, ईमेल्स लिखी, प्रोजेक्ट, अल्टीमेटली लास्ट में विवश होकर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके पब्लिक स्टेज पे आके हमने सुझाव दिए, लेकिन मोदी जी सुनते ही नहीं। मोदी जी नॉट सीरियस, मोदी जी नॉट सिंसियर, मोदी जी नॉट ऑनेस्ट। आप ऐसा जरूर करें और मेरा समर्थन भी आपके साथ है। मैं आपसे अभी एक सेकंड आपसे मैं आपकी बात 20 मिनट भी सुनूंगा, मेरे पास टाइम है, मुझे 1 मिनट और दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपका सिस्टम सारा स्टडी किया हुआ है। जो आपने ऊर्जा खरीद करने की बात कही है, वो सब है, लेकिन उसमें स्पीड थोड़ी स्लो है अभी। उसमें लोग उस पेस पे नहीं आ रहे हैं जिस पेस पे हम चाहते हैं, जिस रेस। उसका कारण ये है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, हम और आप अपनी एनर्जी से लिंक कर रहा हूँ सर, मेरी बात पूरी होने दो। आप बताइए, आप जुड़ गए हैं क्या आपके माध्यम से? हाँ नहीं में जवाब दीजिए।
नहीं नहीं जुड़ा अभी। तो आप जब जो इतना देश के बारे में इतना सोच रहा है, वो जुड़ के जो है थोड़ा बहुत जो कर सकता है वो भी नहीं कर रहा है, दूसरों से क्यों अपेक्षा करना? नहीं सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कम से कम वो लोग इतने अच्छे तो हैं कि जुड़ गए हैं, ढीले पड़े हुए हैं, सुनते सुनते शायद उनको कभी अकल आ जाए। कम से कम वो जो है ना गिरधारी लाल जी से सर, तो मैं सिंक्रोनाइज करने की बात कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा, आप मेरी बात का मैं ये नहीं तरफ कह ले रहा रहे हूँ, हैं। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जो आपका पूरा एजेंडा है मैं उसको समझता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ जुड़ नहीं पाया अभी। मैं खुद कहता हूँ इसमें मैं इसमें कोई गलत बात क्यों कहूँगा? मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोग बाग जो सर, दैट शुड समझदार नॉट बी हैं, द जो समझ कंडीशन, पा रहे हैं और उनके दैट कैन नॉट बी द कंडीशन। अगर हम आपस में बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हम एक दूसरे से सहमत और होंगे। सभी समाधान हो रहे हैं, फिर भी वो नहीं जुड़ पा रहा है। वो कितना निकृष्ट निर्लज्ज प्राणी है, जिसको भगवान ने अकल दी है, सोच दी है, वो इस देश के लिए कुछ कर सकता है और उसके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, सिर्फ अपने ही नेटवर्क को जोड़ना है। वो कितना निकृष्ट और निर्लज्ज प्राणी है कि वो उतना भी नहीं कर रहा है और अपने आप को विद्वान कहता है, अपने देश के लिए कहता है कि मैं देश के लिए करूंगा। मैं जो है ना, जो माननीय नरेंद्र मोदी को पत्र लिखूंगा, लेकिन जो अपने हाथ में है, जो हम खुद कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मोदी जी को सलाह देंगे, लेकिन खुद जो हमारे हाथ में है हम वो नहीं करेंगे। इसमें देखो, आपका प्रश्न हो सकता है, मैं इससे अभी कुछ बातें नहीं कहना चाहता। मैं कुछ उसको थोड़ा, जिसको बोलते हैं स्पीड अप करने के लिए मैंने स्पेशली ये एजेंडा बनाया, मैं इसलिए आया हूँ। आप जो है बेसिकली दूसरों के लिए एजेंडा मत बनाइए। आपको नहीं सर, मैं पहले कुछ कर रहा हूँ, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं आपसे वो बात शेयर नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ। आप वो अपने का प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं है, मैं तो अपने रिस्क लेके यहाँ बैठा हूँ। देखिए, अपने लिए इन द सेंस कि जो आपने सोचा है उसके लिए कर रहे हैं आप, ठीक है ना। चाहे मोदी जी को पत्र लिखना हो तो आपने सोचा हुआ इसलिए आप लिख रहे हैं, लेकिन एक यदि मॉडल दिया है जिसमें सभी लोग जुड़ के बिना 5 पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर सकते हैं, और हम अपने आप को विद्वान कहते हैं और हम जुड़ भी नहीं सकते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने आप को दोबारा परिभाषित करना चाहिए कि सच में हम विद्वान हैं या अपनी विद्वत्ता झाड़ना चाहते हैं। सॉरी सर, आई एम नॉट ए विद्वान। नहीं, हमें कर चलो विद्वान नहीं है, एक देश प्रेमी है, तो एक देश प्रेमी को एक यदि अच्छा मॉडल मिल रहा है और अच्छी चीज हो सकती है जिसके साथ हम पूरे देश के सभी राजनेताओं को पराजित कर सकते हैं, क्योंकि ये राजनेता ने तो आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। अब आप उनसे कह रहे हो कि मुझे नहीं, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि हम उनसे छोटी चीज तो मांग रहे हैं कि इन्हें 100 रुपए दे दो, इन्हें 150 रुपए दे दो, इन्हें 200 रुपए दे दो। हम वो चीज क्यों नहीं मांग रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी 75 साल तक हमारे ऊपर जो अंग्रेजों ने गुलामों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए नियम कानून बना के रखे थे, हे प्राणी, हमें इन नियम कानूनों से को बदल दो, हमें ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत न्याय मिले, और यदि कोई सत्ता में बैठा व्यक्ति निर्णय समय पर ठीक नहीं लेता है तो उसे कंपनसेशन देने का प्रावधान करिए। हम वो जो प्रशासनिक व्यवस्था जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, वही प्रसाशनिक व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है। चलो, मैं आपकी नहीं, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? मैं थोड़ा क्यों मेरे दिमाग में कोई चीज चल रही, मैं उससे आपसे नहीं, वो तो आप करते रहिए। आपके टाइम को जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, मैं उसको फास्ट पेस पे लाने के लिए आपको दूसरों के प्रति मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो टाइम लेकर हो सकता है, ये प्री कंडीशन नहीं, मैंने तो सिर्फ आपसे शेयर किया है कि आपका जो सिस्टम मुझे अच्छा लगा, एंड आई वांट टू सिक्योराइज विद दैट। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं। गिरधारी लाल जी, मैं एकदम दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सब लोग अपने दायरे में निर्लज्ज बोल रहे हैं, किसी को हम तो अपने आप को निर्लज्ज कह रहे हैं, हम तो अपने आप को निर्लज्ज कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि गति नहीं आ रही, गति इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम निर्लज्ज हैं। मॉडल में तो कमी नहीं है ना। यदि हमारे जेब के 5 पैसे नहीं जा रहे हैं और हम अपने आप को देश प्रेमी कह रहे हैं और हम जुड़ भी नहीं पा रहे हैं और अपने लोगों को जोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो निर्लज्ज तो है ही हम। कोई जरूरी थोड़ा उस सिस्टम में एक ही चाने किया होगा।
अब मेरा क्वेश्चन भी ले लीजिए। आप जो है चाणक्य का रोल अदा करते हुए आप अपनी चीजें बता दीजिए, लेकिन एक चीज तो आपको समझना ही पड़ेगी। मैं तो वही कह रहा हूँ, आप मेरी बात मैं इसलिए आपसे शेयर नहीं करना चाहता था। हम बैठकर फोन पे बात करने की बजाय हम 10 बैठ में गए तो हम दोनों सिंक्रोनाइज करके उसको जो अपन बैठ के बात करना है वो भी कर लेंगे, लेकिन अपन एक सिस्टम से जुड़ के लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम मैं उस कंडीशन से सहमत नहीं हूँ जो आप चाणक्य एक ही है, आप खुश रहिए, चंद्रगुप्त है। आप खुश रहिए, यदि आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं आपकी मर्जी है। हाँ, आप बिल्कुल प्रसन्न रहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ यदि आप ऐप से जुड़ के यदि लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं तो एक ही कहा। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यदि आप ऐप से जुड़ के यदि लोगों को जोड़ने का काम नहीं करेंगे तो हम इन निर्लज्ज प्राणियों को, इन राजनेताओं को जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थोप के रखी हुई है वो थोपी रहेगी। हम इन्हीं के दरबार में प्रार्थना करते रहेंगे जो कभी पूरी नहीं होगी। गिरधारी लाल जी, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं उस लेवल तक सहमत हूँ जो आप बात कह रहे हैं। मैं 3 चीजें स्टडी करने के बाद फिर मैंने अपना इसीलिए रास्ता चुना। मुझे एक ट्राई करनी है, रास्ते को मैं वो करूंगा। करने के बाद नहीं होगा तो आपके साथ आ जाएंगे। इसमें क्या, मेरे को ऐसी कोई इनहिबिशन नहीं है। करने के बावजूद भी यदि इसमें जुड़ के लोगों को जोड़ा जाए तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं वो आपको एक पॉइंट बता दी है, उसमें जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में कोई चीजें हैं, वो बात मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आपने बहुत कुछ सोचा होगा। सिस्टम में 21 चीजें हैं। ये देश बदल जाएगा, कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। सर, मैं एक पॉइंट रखा जो चाणक्य वाला, उसमें मुझे किसी 2 लोगों से और भी रिएक्शन आया। मैं इसलिए आपसे शेयर कर दूं, मैं फीडबैक ही दे रहा हूं आपको। आप उसमें दूसरी तरफ तो ये कह रहा हूं कि फीडबैक देते रहिए, हिस्सा बन के फीडबैक दीजिए, बाहरी बन के फीडबैक मत दीजिए। हिस्सा बनिए ना उसका आप। That is, for that I am sorry for the time being. I am no sorry। तो वही तो हम कह रहे हैं, फिर गति कैसे आएगी? जो जुड़ गया वो चुपचाप बैठा हुआ है, जो नहीं जुड़ा है वो कह रहा है कि आई एम सॉरी। तो फिर जो सॉरी नहीं कहेगा वो आगे बढ़ेगा। वही सर, मैं जब मेरे को बेसिक रिजर्वेशन हैं उसके पहले मैं क्यों आ जाऊंगा? आप कोई भी आदमी, आप भी रिजर्वेशन बताइए ना, जेन्युइन थिंकिंग आदमी, उसके मन में कोई रिजर्वेशन है तो वो रिजर्वेशन को आप शेयर करिए कि आई एम हैविंग रिजर्वेशन नंबर 1। मैं उसका जवाब दूंगा। यू से कि दिस इज द रिजर्वेशन। मैं तो एक ही बात पहले बोल दी, चाणक्य का जो कंसेप्ट है एक ही का, उसमें आप जो है चाणक्य विल बी प्लेइंग ए रोल ऑफ मैनी चाणक्य। वो उसका काम है कि सब लोगों को जोड़े, उसका काम है कि ऑर्डिनेंस और उसको बना के दे। तो उस प्रक्रिया में यदि गिरधारी लाल जी जो है ना चाणक्य की भूमिका में कुछ बताना चाहते हैं तो वो सुना जाएगा। अब आप इस रिजर्वेशन के साथ जिंदा रहना चाहते हो तो रहिए, उससे आप जो है ना हाथ फैलाते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। 75 साल में भी नहीं मिला है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं, क्या इन राजनेताओं ने 75 साल का आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया है? क्या उन्होंने आपसे एक बार भी कहा है कि हमने आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं? क्या उन्होंने एक बार भी कहा है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वही गुलामों वाली है? और हम अपने आप को विद्वान कहते हैं, हमें शर्म नहीं आती है कि हमें यह समझ में नहीं आता है कि हमारे ऊपर अभी भी गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, और हम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, ये बात नहीं कहते कि भाई साहब ये नियम कानून बदलना चाहिए। आज जो है आप थाने में जाते हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है और एक दुष्ट व्यक्ति की एफआईआर झूठी दर्ज हो जाती है। अब वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है कि इस महिला को 100 रुपए दे दो, इसको 500 दे दो, और अपने आप को बड़ा विद्वान कह रहे हैं। और आपके बहुत सारे रिजर्वेशन है जिनको आप कहना भी नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि चाणक्य है, तो चाणक्य का मतलब ये है कि चाणक्य से रिलेटेड जो चीजें बनना है उनको इकट्ठा करना, कमेटियां बनाना, टेक्नोलॉजी बनाना, एक की जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति ने ली है। यदि उसमें सहयोग करने की आपकी सोच है तो करिए के साथ, दिस इज द मॉडल विच कुड बी जो है ना हेल्पफुल। लेकिन साहब मैं बाद में सोचूंगा, तुम करूंगा, पहले जो है ना इनको 100 रुपए दे दो, इनको 500 रुपए दे दो, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। चलो, आपको ये बात कहीं ना कहीं कहना ही होगी कि आपके ऊपर गुलामों के नियम, आप ये बताइए आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं कि नहीं थुपे हुए हैं? व्हाई आर यू हैप्पी विद दैट? आपके ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अभी भी जो है आपको जो है वही प्रशासनिक व्यवस्था है। हम उसको बदलने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो राजनेता हैं, ना इनकी शिक्षा है ना सोच है, ऊपर से अपराधी हैं। आज आपके पार्लियामेंट में 42% जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल्स हैं, 29% जो है ना जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। ये हमारी सोच का हिस्सा नहीं है। हम कह रहे हैं कि साहब इसको 100 रुपए दे दो, इसको 150 रुपए दे दो, बड़ा भला हो जाएगा। अरे बड़ा क्यों नहीं सोच रहे हैं आप? कब तक नहीं सोचेंगे?
इन 75 सालों तक भी नहीं सोचेंगे? कब सोचेंगे? कब सोचेंगे? क्यों नहीं सोचेंगे? और चाणक्य बनने का शौक है तो अपनी दीजिए के साथ जो है ना इन रणनीतियों को भी बनाया जाए। हमने तो 21 रणनीतियां दी हैं, टेक्नोलॉजी दी है, जिसके हम जो है ना ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस बना रहे हैं। यदि आप उस ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस में आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कंट्रीब्यूट करिए। हम तो कह रहे हैं इस देश में 5 साल बाद जो है लोग जो है 29 के बाद कोई गरीब नहीं रहेगा। रिमेनिंग जो है ना पुअर पर्सन विल नॉट बी जो है ना एन ऑप्शन ओपन इन इंडिया, क्योंकि भारत को जो है ईश्वर ने समृद्ध बनाया है। पर हमने तो 2026 का टारगेट रखा है, 29 का नहीं रखा है, इसलिए हम 226 में हो नहीं पाएगा। 2024 में आपको पावर मिलेगा। 4 साल जो है ना ये आपको ठीक ढंग से काम नहीं करने देंगे, क्योंकि इनकी राज्यसभा में मेजोरिटी होगी। तो 4 साल तक आप ऑर्डिनेंस से चलाएंगे, ऑर्डिनेंस को करेंगे। 4 साल के बाद आपको जो है ना थोड़ा सा जो है ना ठीक स्मूथ गियर मिलेगा, जब आपके ऑर्डिनेंस जो है कानून में कन्वर्ट हो पाएंगे। अब आप रियलिटी से आप यदि मुंह मोड़ेंगे, आप बताइए, यदि आपको पूरे 543 सीट भी आप जीत पाते हैं तो भी आपको देश को ऑर्डिनेंस से ही चलाना पड़ेगा ना। राज्यसभा में तो ये दुष्ट आपकी बात मानेंगे नहीं। तो ऑर्डिनेंस तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ही आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर में नहीं, 3 और 6 महीने के अंदर आ जाएंगे। 3 से 6 महीने के अंदर आ जाएंगे। और इसेंशियल क्राइम फ्री भारत वाले जो हैं कि बिना थाने जाए FIR होगी, ये तो जो है ना आते ही आ जाएगा, विदिन ए मंथ आ जाएगा। ये मैं वही कह रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर 2 साल में हो जाएगा सब कुछ। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वो हो जाएगा, उसको बनाने के लिए तभी संभव होगा जब हम इन सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को हराएंगे। चाहे वो जो है ना नीतीश कुमार हो, चाहे वो BJP हो, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे कोई भी हो, हमें सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को हराना होगा, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर गलत नियम कानून पार्टी व्यवस्था थोप के रखी है। ये संविधान ने नहीं थोपी है, इन्होंने थोपी है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत उसमें जो प्रावधान किए गए वो घटिया प्रावधान किए गए हैं। और ये तो इतने दुष्ट हो सकते हैं कि इन्होंने एनोनिमस बॉन्ड जारी कर दिया है। विश्व के किसी कोने में आपने एनोनिमस बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए सुना है? तो इनकी सोच और दुष्टता को तो आप कभी आपकी सोच के बाहर की चीज है, इतने दुष्ट हैं। आप ये बताइए, हमने जो है सिटिंग DG 2016 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था। कोई सिटिंग DG नहीं लिखता है अपने प्राइम मिनिस्टर को पत्र, जिसमें हमने 18 पॉइंट दिए थे। और उसमें ये कहा था कि जो आपने जनधन योजना में सभी खोल दिए हैं, जो रह गए हैं उनके घर घर जाके अकाउंट खोल दीजिए, जिसको जितना जमा करना है वो जमा करने दीजिए। ना एक्सचेंज के लिए लाइनें लगेंगी, ना कुछ होगी, और सबको जो है ना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पहुंचा दीजिए, POS मशीन लगा दीजिए। ये 2016 में जस्ट एट द टाइम ऑफ द डिमोनेटाइजेशन दीज 18 पॉइंट वेयर गिवन, एंड आई ट्राई टू मॉनिटर थ्रू देयर PMO के साथ में भी बहुत सारे फोन लगाए। मेरा जो है ना आग लग गई जब मुझे कहा गया कि आपके ग्रीवेंस को हमने कंसर्निंग पर्सन को भेज दिया है। हमारा क्या ग्रीवेंस है? ग्रीवेंस तो ये कह के उन्होंने जवाब दिया मुझे कि आपके ग्रीवेंस मैंने जो है ना कंसर्न को भेज दिए हैं। तो मेरा ये कहना है कि गिरधारी लाल जी, जो आप कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसे करते रहिए। उसके साथ जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जुड़िए, लोगों को ऊर्जाकृत करिए, संकल्पित करिए, शपथकृत करिए। हम 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हरा देंगे। और इसके छोटी सी मेरी इंटरजेक्शन है आपसे जी, जो कह रहे थे जी, मैं जो चीज मेरे दिमाग में आई थी, मैं चाहता, मेरे दिमाग में ये आया, आप उसे भेजिए, उसको मैं नहीं भेजूंगा। एक मिनट बात सुन लीजिए, मैं क्योंकि आप अभी बात हो रही तो उसी से कनेक्टेड है ये जी। ऊर्जाकृत करने के लिए ये जो मेरे पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट, ये भी काम देंगे, ये काम नहीं, मेरा ऊर्जाकृत करना सिर्फ इतना ही है कि लोगों में हौसला जमाना, लोगों में वो जज्बा पैदा करना कि हम जुड़े, लोगों में वो जज्बा पैदा करना कि हम चंद्रगुप्त पैदा करें। समाधान तो हम खुद ही बना लेंगे, क्योंकि समाधान के लिए तो ढेर सारे मॉडल मैथिली शरण ग्रुप ने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं, जिन्हें बाकी लोगों से मिलजुल के और परिष्कृत कर लिया जाएगा। और जो उनको जो है ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया जाएगा। और चूंकि वो ऑर्डिनेंस 6 महीने तक ही चल पाएगा, लिहाजा हमें 8 ऐसे मौके मिलेंगे अपने ही ऑर्डिनेंस को रिफाइन करने का। 4 साल बाद वो सब जो है ना कानून में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पास कर दिए जाएंगे। तो प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रॉब्लम तो सोच की है। और हमें शासन से पैसा भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हमारा जो है ना क्राइम फ्री भारत बैंकिंग सिस्टम एंड रिवार्ड मनी सिस्टम, तो हमें तो पैसा भी नहीं चाहिए, हम तो टैक्स फ्री भारत भी कर रहे हैं। देयर इज अ टैक्स फ्री भारत, हमें टैक्स नहीं चाहिए होगा।
चलो क्राइम फ्री भारत सेल्फ विल बी क्रिएटिंग 10 टाइम्स मोर रेवेन्यू, और आपको 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। यदि हम छोटा सोचेंगे और इन्हीं से हाथ जोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसकी मूल आधार ये है कि ये दुष्ट राजनेता, ये काले चरित्र के राजनेता, इनकी ना शिक्षा है ना सोच है, इन्हें आपका प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। आप अपने हर प्रतिनिधि का चेहरा देखिए, क्या उसमें विद्वत्ता है? वो आपका प्रतिनिधि क्यों है? क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें टिकट दे दिया है, तो ये तो ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे। लिहाजा हम उन चंद्रगुप्तों को पैदा करें जो 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 है ना, लोगों को जोड़ने का काम करें। हम 100 करोड़ के ऊपर पहुंचे और बिना जो है ना चुनाव खर्च के अपने छत पे खड़े होके अपने जो जो भी उस समय चंद्रगुप्त के रूप में उभर के सामने आया, क्योंकि चंद्रगुप्त की यात्रा है 2024 तक, वो 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो चंद्रगुप्त कोई किसी को नहीं बना सकता है। चंद्रगुप्त यदि चंद्रगुप्त गिरधारी लाल जी चाहेंगे तो बन पाएंगे, यदि नहीं चाहेंगे तो नहीं बन पाएंगे। हाँ, और उसके लिए गिरधारी लाल जी को मेहनत भी करना पड़ेगी। उसके लिए जो है ना संगोष्ठियां करना पड़ेंगी, टेलीफोनिक डिस्कशन करना पड़ेंगे, वीडियो बेस्ड डिस्कशन करना पड़ेंगे, जहां है वहां जाना पड़ेगा और सभी लोगों को जोड़ते हुए अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करना पड़ेगा। और चंद्रगुप्त जो है, आपकी एक बात से अभी कन्विंस भी हो गया हूँ, सहमत हूँ। मैं ऐप लूंगा, ऐप से मैं काम करना करूंगा जी। लेकिन फिलहाल मैं अपना जो मेरा काम मैं शुरू किया है वो आप कर देखिए। देखिए, मैं आप सब किसी से कह रहा हूं कि किसी को अपना पथ नहीं बदलना है। देखिए, क्योंकि देखिए आपने इतने पीरियड में कोई चीज सोची है, उसमें आपका कमिटमेंट है, कंटिन्यू विद दैट कमिटमेंट। जो जो कर रहा है, हम तो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ विश्वासघात हो रहा है, लेकिन आप अपनी पार्टी की ही सेवा करते रहिए। साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, जो राजनीतिक पार्टी नहीं है। इट इज ए मिशन, इट इज नॉट ए पार्टी। तो यदि आपको बाद में लगता है कि आपके राजनेता आपके साथ धोखा नहीं दे रहे हैं, तो आप उनके टिकट से खड़े हो जाइएगा। यदि आप यहां पे चंद्रगुप्त बनने में सफल हो पाए, क्योंकि यहां तो 543 ऊपर के लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। हमें भी नहीं मालूम है कौन चंद्रगुप्त होगा, राइट? तो चंद्रगुप्त वही आएगा। चंद्रगुप्त तो वो होगा जो जोड़ेगा। तो उस समय जब कट ऑफ लाइन कब खिंचेगी? जब जो है ना चुनाव का नोटिफिकेशन 2024 में हो जाएगा, राइट? तो तब तक सब लोग चंद्रगुप्त की यात्रा में हैं, और हम तो किसी को ये भी कहने के लिए स्थिति में नहीं है कि कौन चंद्रगुप्त होगा। तो चंद्रगुप्त लोग बाग खुद बन के उभरेंगे, राइट? और वो अपना काम जरूर करते रहे। जो समाज सेवा कर रहा है वो समाज सेवा करे, जो जो कुछ भी कर रहा है वो करता रहे। सिर्फ इससे जुड़ के अपने लोगों को जोड़ना है, जिससे कि हम इन राजनेताओं को पराजित कर पाए। और यदि वो चाणक्य की भूमिका में भी कुछ कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में है तो वो चीज भी देता रहे। इट विल हेल्प मी टू रिफाइन। जो हमने ऑलरेडी ढेर सारे मॉडल बनाए हुए हैं, उस मॉडल में यदि कुछ मुझे वैल्यू इनपुट मिलेगा तो मैं उसको डालूंगा। लेकिन ना तो हम छोटा सोचेंगे, ना छोटे के लिए स्ट्राइव करेंगे, जब हमारे पास बड़ा और बड़ी आसानी से प्राप्त करने के ऑलरेडी मॉडल्स हैं। हम जो है जो टेक्नोलॉजी बनाना चाह रहे हैं, वो हमने भी 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथन ऑलरेडी की हुई हैं। हम जो है, जब हमारे पास शक्ति होगी तो हम 3 महीने में जो गैप्स है उनको भर देंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? बच्चों में ताकत है। क्योंकि ये चीज जो है, हमें टेक्नोलॉजी का सहारा तो लेना होगा, क्योंकि हमारा डीएनए, हमारा चरित्र खराब हो गया है। लिहाजा टेक्नोलॉजी विल कीप अस ऑन ट्रैक। यदि हम ट्रैक पे नहीं होंगे तो जेल जाएंगे। ठीक है। और जो भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करेगा उसे जेल जाना ही चाहिए। तो उसमें उससे बड़ा कोई नहीं होगा। और उसके लिए जो डिजिटल चित्रगुप्त है वो बिना थाने जाए FIR दर्ज कर देगा, एविडेंस आपके खिलाफ दे देगा। 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है ना आपको उसमें न्याय मिल जाएगा। आप जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे यदि गलत करेंगे तो हर कोई अच्छा करेगा। पीपल विल डू द बेस्ट। और हर किसी को उसको करने के लिए कोई देने वाला नहीं होगा। सिस्टम खुद पहुंचेगा। भाई साहब, आपने कुछ कमाया नहीं है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू? सिस्टम के एक्सपर्ट जाके आपसे बात करेंगे, आपको एक मॉडल देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको जो है ना धन कमाने के लिए वो योग्य बना देंगे। तो आप गरीब नहीं रह पाएंगे। इवन इफ यू वांट, यू कैन नॉट बी ए पुअर पर्सन। ये तो ये दुष्ट राजनेता आपको गरीब बना के रखना चाहते हैं, फ्री भी देना चाहते हैं, जिससे कि आपको सेल्फ एस्टीम भी ना रहे। आज आप देखिए जो है सो कॉल जो फ्री भी खाने वाले, उनके चेहरे देखिए, दरिद्रता उनके चेहरे पे झलकती है। वो जो ना दारू पी रहे हैं, अपने बच्चों को मारपीट कर रहे हैं। ये ऐसा ही भारत, ऐसे ही युवा चाहिए हमको क्या?
मजदूर हैं तो उनकी स्थिति ये है कि वो खाना नहीं खाते हैं, वो दारू के पाउच पीते हैं और नमकीन खाते हैं। आज जो है ना 5 घंटे 6 घंटे जो है ना उनका बदन जो है ना मेहनत करने की औकात खत्म हो गई है, उनकी उनकी शारीरिक क्षमता खत्म हो गई है। हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं और क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या हम अच्छा नहीं सोच सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकते हैं? और सबसे बड़ी बात तो हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि इन दुष्ट राजनेताओं को ये बताना चाहिए कि ये देश के साथ बड़ी गद्दारी है कि अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून जो भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए बनाए थे, वही थोपे हुए हैं। वही प्रशासनिक व्यवस्था जो कि बिना जो है ना, वो जो अपारदर्शी थी, जो लॉर्ड थी, आज भी सब लॉर्ड है, जुडिशरी भी लॉर्ड है, ब्यूरोक्रेसी भी लॉर्ड है, इवन पटवारी भी लॉर्ड है, सिपाही भी लॉर्ड है। जिसको चाहो उठा के बंद कर दे, वो आपकी जो है ना जायज बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी और एक दुष्ट व्यक्ति पैसे दे देगा, आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम कर लिया जाएगा, 4 लोगों को खड़ा करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। 80% से ज्यादा अंडर ट्रायल जो है ना निर्दोष व्यक्ति हैं। वो तो जो भी आदमी थोड़ी बात करता है वो तो कहते हैं, टीवी चैनल वाले बोलने लगे भी हमारे पास पुलिस वाले सरकार के आदमी आ जाते हैं जब कोई बोलता है, तो है। तो ये सरकार के आदमियों का काम अपनी वैधानिक जिम्मेवारी पूरी करना है या इन राजनेताओं के चरण सेवक बनना है? ये जो पूरी व्यवस्था अपने लाभ के लिए इनकी चरण सेवक बन गई है, अपनी छोटी सी पोस्टिंग मिल जाए उसके लिए चरण सेवक बन गई है। देश कहाँ है? ना देश इन राजनेताओं के लिए है, ना इन राजनेताओं के चरण सेवकों के लिए है, और पूरी व्यवस्था इनकी चरण सेवक बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। गिरधारी लाल जी, आप जैसे लोगों को जो है दृढ़ता के साथ आगे आना चाहिए और जो जहां कंट्रीब्यूट कर सकता है वो वहां कंट्रीब्यूट भी करे। रिफाइनमेंट में कंट्रीब्यूट करे, ऑर्डिनेंस में कंट्रीब्यूट करे, टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। लेकिन जो लार्जर डिजाइन है, आप वो 21 ऑब्जेक्टिव देखिए, उनमें बहुत सारा काम ऑलरेडी होके रखा हुआ है। इस देश में जो है ना टैक्स खत्म हो जाएगा, इस देश में पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी। ये बताइए, जिस दिन पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी उस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसकी औकात है भ्रष्टाचार करेगा? जब बैकएंड इंजन जो है ना आपके विरुद्ध एफआईआर कर देगा, 15 दिन में आपका जो है ना काट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा और 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको उसमें न्याय हो के आप जेल में सड़ने पहुंच जाओगे। ये जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले हैं सब समझदार व्यक्ति हैं। ये इसलिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा का आनंद ले रहे हैं, इनके घर वाले भ्रष्टाचार की गंगा का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा बहुत जो है ना ये राजनेताओं को बांट देते हैं और ऐश कर रहे हैं, जनता से वो कर रही है। बताइए किसकी औकात है? आप ये बताइए, आज पेपर करेंसी हम खत्म कर देंगे, किसके भ्रष्टाचार करने की औकात है? क्या ये टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे? कहां से पैसा आएगा? उनको पैसा आ ही नहीं सकता है। आप एक बताइए, अवैध हथियार, ड्रग माफिया, ये सब होंगे क्या? ऐप के माध्यम से जो है ना जितने भी जानवर हैं वो टैग कर दिए जाएंगे, जो है ना आपके गाय वगैरह, आपका दूध जो है उतना प्रोड्यूस किया जाएगा जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। हम कितने निर्लज्ज प्राणी हैं कि 16 लाख करोड़ हम दूध पैदा करते हैं और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। 48 करोड़ लीटर दूध यूरिया से बनाया जा रहा है, जब जो है ना 3 गुना ज्यादा दूध पैदा हो रहा है तो टैंकरों में दूध जो है ना यूरिया का बना बेचा जा रहा है। किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बारे में रिसर्च की गई है कि यदि जो है ना यही दूध लगातार 4 साल तक यदि सेवन किया जाएगा तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। क्या हम सब लोगों को कैंसर करेंगे? 5 लाख रुपए जो है ना वो साध लेंगे कैंसर के पेशेंट को? तो हम कैंसर को विलोपित क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अपने बॉडी के सेल पर कितना अत्याचार करेंगे? कैंसर इज नथिंग बट इट इज ए रिवोल्ट ऑफ द योर ओन सेल अगेंस्ट योर सेल्फ। कि आपने बहुत अत्याचार कर लिया है, अब मैं ग्रो करूंगा और तुमको मार दूंगा। Cancer is nothing but it is a revolt of your atrocities on your own soul committed by you through the external environment. आप कार्सिनोजेनिक चीज सूंघ रहे हो, आप कार्सिनोजेनिक जो है ना केमिकल्स चारों तरफ से आपके ऊपर थोपा जा रहा है, कार्सिनोजेनिक जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं। जब मोदी सरकार के ही जो है गवर्नर माननीय आचार्य देवव्रत जी ने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ रिसर्च करके सब चीजें सामने ले आए हैं, तो भाई साहब आप केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर जो है ना सब्सिडी क्यों दे रहे हो? आप जो है ना बड़ी मात्रा में देवामृत और घावामृत ला के सभी विभागों को लगा के हर गांव में जो है ना हर खेत में जो है ना छिड़काव करा दीजिए। बहुत कोई महंगा तो पड़ना नहीं है, तो लोगों को जो है ना केमिकल फर्टिलाइड और पेस्टिसाइड भी नहीं लगेगा, अर्थवर्म भी पैदा हो जाएंगे, आपका जो खाना है वो खाना ठीक हो जाएगा, ये आपकी बीमारियां विलोपित हो जाएंगी।
तो हम 100 रुपए 150 रुपए बांटने की बात करेंगे, बेसिक ओरिजिनल चीजों की बात कौन करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा? और इन्हीं से हाथ जोड़ेंगे। क्या शिक्षा है इनकी, क्या सोच है ये हमारे राजनेता क्यों है, क्यों है हमारे राजनेता ये? गिरधारी लाल जी, मेरे ख्याल से मैं आपको शायद कुछ एक्टिवेट कर पाया, नहीं कर पाया, मुझे नहीं मालूम। आप अपने विचार बताएं। मैंने आपसे अभी कमिटमेंट किया है, मैं ऐप पे करूंगा। अब बस मैं मैं आपको अभी ऐप की लिंक भेज देता हूं, आप जुड़िए। उसके और उसके और आप जो अभी कर रहे मेरा हैं, देखिए जो आप मुझे कर रहे हैं, मुझे देखिए अपने प्रोजेक्ट से 6 महीने काम करना है, आप मैं करते डट के रहिए करूंगा। उसको। देखिए मेरा ये कहना का है, इसको तो 15 मिनट का जो है, जो शपथ है, उसके हिसाब से काम करते रहिए। बाकी 99 आप 24 घंटे में से 1 घंटा इसके लिए निकाल दीजिए। 23 घंटे जो कर रहे हैं वो करते रहिए, क्या दिक्कत है? उसका चिंतन करिए, उसी को क्रियान्वित करिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हम तो इसमें तो सिर्फ जुड़ के मेरा और जोड़। पर्पस हाँ? मेरा पर्पस आपसे बात करने का भी यही था। जी जो मैं अभी कर रहा हूँ, जी। अगर इस जो आपका सिस्टम बनाया हुआ है, हाँ हाँ। ठीक है, वो स्लो पेस है, लेकिन उसको मैं तो उसी के लिए सोच रहा भी उसको भी अगर ऊर्जाकृत करने के लिए लोग, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम बैठे हैं ना, हम्म। वहाँ लोग इस सोच के बन चुके हैं भी सरकार से हमें क्या मिलने वाला है। तो मैं तो यही कह क्योंकि रहा मैं हूं जो कि एजेंडा आप दिया जिन है वो लोगों, सरकार देखिए से आप जिन करने लोगों वाला और को बजट के थ्रू ही है। आप इन लोगों उसको हम को, सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है, जो जिन लोगों को आप ऊर्जाकृत करें, आप इस मॉडल का यूज करके उनको करें कि साहब देखिए ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर उनको वो करिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी, चूंकि आपका ये हमारी वार्तालाप जो है ना, इट विल बी अपलोडेड ऑन क्राइम फ्री भारत, तो जो दूसरे लोग भी इसको सुनेंगे, जिनको ये अपील करेगा, वो भी इस ऊर्जाकृत करते समय आपके इस लॉजिक का यूज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैं अभी आपको वो अपना ना व्हाट्सएप पे आपके भेजता हूँ दोबारा, जी आप उसको स्टडी करिए। चलिए, जरूर करेंगे, तो लेट जरूर अस करेंगे। नहीं, वर्क मैंने आउट, समझ अगर जो लिया आपने जो सिंक्रोनाइज कहा करके है। लोगों को अगर एक्साइट करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए वो भी काम आ सकता है, तो उसको आप स्टडी करिए। हम बैठ के जरूर जरूर करेंगे, जरूर दोबारा करेंगे। बात और करते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ के और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यही एक तरीका है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, ये क्षुद्र चरित्र के लोग हैं, ये बड़े चरित्र के लोग नहीं हैं। जो आपको ये भी ना बताए कि हमने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, ये वो देश का नेता कितना बेकार नेता है जो अपने ही जनता के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हुए हैं, जो एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था अपने लोगों को नहीं देता है, जिसका प्रधानमंत्री कहता है कि साहब 85% जो है ना पाइपलाइन खा जाता है। भाई इतनी घटिया पाइपलाइन क्यों रखी है आपने? भाई आपने नहीं, यू हैव नॉट डिजाइन द सिस्टम, जैसे जो पाइपलाइन खाए तो साला पाइपलाइन जेल जाए। पाइपलाइन है ही नहीं, खाड़ है वो तो। चलिए, ओपन चैनल है। चलिए जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो करना ही होगा ना, किसी ना किसी को तो सोचना होगा, किसी ना किसी को तो करना होगा। देन चलो, अभी तक मैंने जो सोचा था मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अभी मेरा माइंड इसी के काम कर रहा है। अभी इट कैन बी वन ऑफ द वेज। देखिए, मैं तो आप कह रहा हूं कि देखो, जो कुछ भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, वो कंटिन्यू करे। केवल इस मिशन से लोगों को यदि वो जोड़ता जाएगा तो हम 2024 में इन राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। उसके लिए मैं स्पेशली कनाडा, अभी मुझे कनाडा जाना पड़े, मेरी कोई फैमिली ऑब्लिगेशन है, 3 महीने के लिए जा रहा हूँ। चाहिए आप तो वहां से बैठ के भी बातचीत कर सकते हो। नहीं, मैं आपको दूसरी बात कहने लगा था। वो तो होता जो मैं जब वंस आई ज्वाइन दिस सिस्टम, तो फिर तो जो सिस्टम मेरे से मांगता है, मैं आई एम कमिटेड टू डू दैट। नो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम इशू। मैं जो कह रहा हूँ कि मैं फिर अगर कोई ऐसी चीज होगी तो मैं वहां से आकर भी कर सकता हूँ, वहां से एनआरआई भी जोड़ सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बिल्कुल जोड़ना है, सभी को जोड़ना है, हर भारतीय को जोड़ना है, वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, क्योंकि वो ज्यादा पीड़ा में रहते हैं। वो वहां पे एक अच्छा सिस्टम को देखते हैं और वो देखते हैं कि हमारे देश के लोगों के सबको ये झेलना पड़ रहा है। मतलब हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, दुष्ट लोगों की एफआईआर दर्ज हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, गुंडे हमारे हमको धमका रहे हैं। जो एनआरआई, जिनके एनआरआई के असेट्स हैं, जहाँ पर स्पेशली जो खेती वाली जमीन है, वो तो बहुत परेशान है। जहाँ के लोग उनके अगेंस्ट कोई ना कोई एफआईआर दर्ज करा देते हैं, वो बेचारे वापस नहीं, वो डरते इधर आते नहीं, आ गए जाते तो वापस नहीं जा पाते। ये तो सिस्टम है। मैं वही कह रहा हूं, तो फिर उनको ज्यादा दर्द महसूस होना चाहिए। दे शुड वर्क मोर एग्रेसिवली, कि अपने ही लोगों को जोड़कर, और वो जो है ना जोड़ने में भूमिका अच्छी निभा सकते हैं।
क्यों? क्योंकि वो उस कष्ट को खुद झेल रहे हैं, उनके खुद के पैर में बीमारी फटी हुई है, उनको फर्स्ट हैंड जो है ना इन सब दिक्कतों का एहसास वैसे है। भी जो आदमी बाहर बैठा होता है ना, मैं आपसे मैत्री शरण जी एक बात शेयर करता हूँ, उसको ना चिंता बहुत रहती है अपने देश की। हमने जब भी वहाँ बैठते हो ना, हमारे दिमाग में एक ही रहता है, यार हमारे देश का क्या बनेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, लेकिन मोदी जी कहने से तो काम नहीं चलेगा ना भाई। अब आपकी लोकसभा में भी वो मेजोरिटी है, राज्यसभा में भी मेजोरिटी है, तो जो कानून रिलेटेड काम है जिसमें आपको 5 पैसे का काम नहीं करना था, अल्टीमेटली नरसिम्हा राव की बैसाखी सरकार ने एक घटिया कानून ब्लड से प्लेसेस एक्ट 1991 आपके ऊपर थोप दिया, जिसने आपसे जो है न्याय की भीख मांगने का तक हक छुड़ा लिया। कितना घटिया कानून है वो। तो जब आप जो है ना हिंदुओं के मसीहा कह रहे हैं, तो एक संभाव क्यों नहीं लाना चाहिए? वर्षिप प्लेसेस एक्ट 1991 जो है ना, क्यों नहीं अवेल होना चाहिए? उसमें वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट भी उसी के हुई थी। नहीं, वो अलग है, वो और ही घटिया है। हाँ, उसमें तो इतना घटिया कर दिया है, और एक एक्ट से जो बच गए हैं आप, जो 2 बार इन्होंने कोशिश की, 2005 में और 2011 में। हाँ, जिसमें प्रूव करना आपको भी, आप देखिए 2000 इसमें जो एक एक्ट से आप बच गए हो, उसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी को आप धन्यवाद दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने उसका अपोज किया, और उस एक्ट का नाम था कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट। नाम तो बड़े अच्छे रखते हैं ये लोग, लेकिन उसमें इतने प्रिजम्पशन थे कि आप लोग अपने ही देश में जो है ना रहने लायक नहीं बचते। जब कोई चाहता तो उन प्रिजम्पशन के आधार पर आप जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाते। हिंदू अपने ही देश में नहीं रह पाता, इतना घटिया कानून है। अवेलेबल है, आप जो है सर्च करिए, कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट 2005-2011 के नाम से भी आप सर्च करेंगे, डोमेन में है। हाँ, तो आप उसको सर्च करिए, आपको देखेगा इतना घटिया कानून जिसमें इतने खराब प्रिजम्पशन। कैसे दुष्ट लोग हैं हमारे राजनेता। ये किसी के सगे नहीं है, इन्हें इनके प्रकार सत्ता में बैठना चाहिए। बस इनको लिए यही है, ये किसी से भी हाथ कर सकते, मिला सकते हैं, किसी से भी गठजोड़ कर सकते हैं, गुंडों बदमाशों को प्रमोट करते हैं, गुंडों बदमाशों की सेना बना ली है, आम आदमी त्रस्त है। तो हम इनसे जो जोड़ना है वो जोड़ते रहें, क्योंकि हमारे वोट से जीते हुए, तो हम आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि हमें इन्हें सुझाव देने का हक भी है, हमें इन्हें जो है ना कॉर्नर करने का भी हक है, लेकिन साथ में हमें एक अल्टरनेट मॉडल तैयार करके रखना पड़ेगा, जिसमें हम 2024 में इन सभी राजनेताओं को पराजित कर सकें, और जो नई व्यवस्था जिसको हम सोच भी सकते हैं, जिसके मॉडल और टेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी काफी कुछ डेवलप भी कर चुके हैं, और उसे रिफाइन करके उसको जमीन पर उतार देंगे। हम इन राजनेताओं से, जो कि स्वयं अपराधी हैं, जो अपने आकाओं और अपने नेताओं के बच्चों को ही आगे प्रमोट करते हैं, जो खुद 4-4, 5-5 साल बार जो है ना मंत्री मुख्यमंत्री रहते हैं, जो और इसके बाद उनके बच्चे बनते हैं, जिनको ना उनमें खुद दम है ना उनके बच्चों में दम है। ये कैसा देश है हमारा। चलो ठीक है सर, मैं अभी भेजता हूँ, आप मैं जरूर। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से लिंक भेजता हूँ, जिससे आपको दाएं बाएं नहीं खोजना पड़ेगी। ठीक है ना गिरधारी लाल जी, मैं SMS से भेजूंगा आपको। ठीक है, राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।